क्या जर्मनी जाना चाह रहे हैं, जर्मनी अपनी लाइफ सेट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जाना चाहते हैं और वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं। आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप फिर भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जिसके का वीज़ा आपको देगी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। उसके बाद पीआर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितनी मिनिमम वेज रेट होगी इसके अंदर, कितना आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 1 साल से हम 2 साल फर्दर कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ताकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आवाज़ जो बाय बर्थ पहले राइट नहीं मिलता था बच्चों को, अब वो भी कर दिया कि पेरेंट्स मदर या फादर में से भी अगर किसी को 5 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, या तो वो नेशनल है या नेशनल नहीं हुआ लेकिन 5 साल से रह रहा है, तो उनके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली अनकंडीशनली कोई कंडीशन के बगैर, कोई डॉक्यूमेंट दिए बगैर, किसी भी तरीके के बगैर ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर इनरोल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं जर्मनी में, वोटर को तैयार कर रहे हैं, वोट बैंक उन्होंने बढ़ाना है। हो क्या रहा था कि लोग इतने इतने अरसे से वहां पे रह रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी इकोनॉमी में, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। जी हाँ, आपको पता है सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है। आपको बताऊं कि जो न्यू रेगुलेशंस हैं, एक तो जो ईयू का ब्लू कार्ड है, आपको पता है कि जर्मनी इस टाइम बहुत मेहरबान हुआ हुआ डेवलपिंग कंट्रीज पे। बड़े अरसे बाद वो रिस्ट्रिक्शंस काफी स्लो डाउन करने जा रहा है। जैसा कि पहले 6 पॉइंट जो इमिग्रेशन का एक नया इन्होंने चैप्टर ओपन किया है वो स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से। उसके अलावा ईयू ब्लू कार्ड जो है नवंबर 23 से उसकी एप्लीकेशन बता दी है। आपको पता है कि यूरोप के किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो वहां पे आपको वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद 3 महीने के अंदर आप बड़े आराम से ईयू ब्लू कार्ड ले सकते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में फिनलैंड के अंदर बताया था कि यार आप उधर जाएं 3 महीने के अंदर ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है। फिनलैंड अगर आपको ज्यादा सेटल नहीं हो सकते या सर्दी का इशू है या आपको नहीं पसंद, तो वहां से चुप करके वो ब्लू कार्ड की बेस पे आप मूव कर सकते हैं जर्मनी में। तो बड़ा इजी है, इसकी बेस पे आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ब्लू कार्ड जो है आपने पकड़ना है और जर्मनी के अंदर शिफ्ट हो जाना है। इसके अंदर लोअर सैलरीज भी उन्होंने काफी कम कर दी हैं कि भाई वो जो 43,000 यूरो होती थी सालाना वो 39 पे ले आए हैं। उसके अलावा उन्होंने लेबर मार्केट, जो लेबर के लोग हैं उनके लिए भी एक तो लिमिट्स कम कर दी हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया। आईटी स्पेशलिस्ट, आईटी तो हमेशा आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब है वहां पे, तो आईटी के लोगों के लिए भी इन्होंने कम किया। उसके अलावा उन्होंने जो एक्सटेंशन लेते थे लोग, पहले बोटलनेक होता था कि मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन के प्रोफेशनल सर्विस मैनेजर, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर सर्विस मैनेजर, डॉक्टर, नर्सिस, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट या ये टीचर्स, ये पहले इनके वीजा एक्सटेंड नहीं होते थे। उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि भाई अब वो बड़े आराम से अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब इसमें उन्होंने बता दिया कि भाई शॉर्ट टर्म भी या लॉन्ग टर्म मोबिलिटी भी आप हासिल कर सकते हैं, कि शॉर्ट टर्म स्टे के लिए भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह लेके चलना है। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि नवंबर 23 से फर्दर चेंजेस भी आ रही हैं। ठीक है, जो रेजिडेंस परमिट है, पहले क्या होता था कि 18 महीने का मिलता था आपको वीजा, अब वो 2 साल पे ले गए और उसको एक्सटेंड भी बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अब आपको 8 साल रुकने की नहीं जरूरत, 8 की बजाय अगर 5 साल भी होते हैं आपके तो उस पर भी नेशनलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको वहां पे अच्छी जॉब मिल गई है और अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, और जर्मन लैंग्वेज आ गई है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन जो एक टेस्ट होता है उसमें अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो 3 साल की बेस पे भी आपको मिल सकती है। तो एक इनके लिए बड़ी गुड न्यूज है 6 पॉइंट जो इमिग्रेशन लॉ और है। दूसरा क्या आ रहा है कि जो बच्चों का उन्होंने कर दिया बाय बर्थ वो नेशनल हो जाएंगे, ये काफी अच्छी चीज है नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा वो बता रहे हैं कि अगर फॉरेन प्रोफेशनल हैं तो वो आराम से उन्हें मिल सकता है वर्क परमिट और एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल क्लास के लिए भी, नॉन स्किल क्लास के लिए कि भी आप जाएं अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं वीजा। कम कोटा है कि अगर 1 साल के लिए, वो मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई हुई है, आपको ज्यादा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप पुरानी देख सकते हैं मेरी वीडियो, कि जो स्टूडेंट हैं वो तकरीबन 30 घंटे तक काम कर सकते हैं, पहले 20 घंटे तक कर सकते थे। या आप इंटर्नशिप पे भी वहां पे जा सकते हैं, या 1 साल के लिए वहां पे जॉब ढूंढें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वीजा एक्सटेंड करवा लें, अगर नहीं मिलती तो आप वापस आ जाएं।
अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि वहाँ पे तकरीबन 4 लाख नौकरियों की शॉर्टेज है जर्मनी में इस वक्त, और एम्प्लॉयर्स को भी कहा गया है कि आप नॉन ईयू जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ से आप लें एम्प्लॉयर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था जर्मन लैंग्वेज का। जी हाँ, इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर जर्मन लैंग्वेज ख़त्म कर दी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, वहाँ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, इसकी हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 4 इसकी कैटेगरीज़ हैं जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, जिसमें से आपने पॉइंट बेस पे आपने फॉल करना है। पहला तो ये एज आपकी 35 से कम होनी चाहिए, पहली ऑप्शन। नंबर 2 ये है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज की डिग्री होनी चाहिए, या जर्मनी से आपने हासिल की हो डिग्री, या फिर पाकिस्तान या इंडिया में स्टेट ओन जो उनके रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से आपने डिग्री हासिल की होनी है। उसके पॉइंट सिस्टम्स भी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। नंबर 3 पे आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, उसके और पॉइंट्स हैं। 2 साल का है रेलिवेंट, उसके पॉइंट सिस्टम और है। और नंबर 4 पे आपकी लैंग्वेज आ जाती है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, या फिर अगर पिछले 5 सालों में से आपने 6 मंथ वहाँ पे स्टे किया जर्मनी में, तो वो भी एक पूरा क्राइटेरिया। इन 4 में से आपने, इन सारे जो 4 पॉइंट्स आपको बताएं, इनमें से आपने 6 पॉइंट सिर्फ हासिल करने हैं। पॉइंट्स की हम बात करें तो अगर तो आपकी डिग्री जर्मनी से है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आपके 6 पॉइंट पूरे हो जाते हैं, आप इजीली उसको अचीव कर लेते हैं पॉइंट। अगर आपकी डिग्री जर्मन नहीं है, आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आपने स्टडीज़ की है और वहाँ की गवर्नमेंट से रिकग्नाइज हैं, तो फिर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, नंबर 2 पे आपकी एज आ जाती है। एज में क्या है कि अगर तो आप 35 साल के हैं, ठीक है, फिर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 35 से 40 के दरमियान में आपकी एज है तो आपको इसका 1 पॉइंट मिलेगा, और 40 प्लस हैं तो आपको इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर तीसरी बात आ जाती है वर्क एक्सपीरियंस की। अगर तो आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो टोटल 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उस पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगर जर्मन लैंग्वेज B2 आपने किया हुआ है तो आपको उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। B1 है यानी हल्की सी बात समझ लेते हैं आप, बराबर किस्म की आपकी लैंग्वेज है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। प्लस अगर आपका जो फैमिली में जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, अगर वो भी अप्लाई करते हैं और इसके अंदर फॉल कर जाते हैं वो, तो यानी कि उनके पास डिग्री है रिकग्नाइज, तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स टोटल 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा, आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड वर्सेस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पहले जो लोग लेके जाते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो जॉब सीकर की तरह का ही है, ठीक है। जब आपको जॉब मिलेगी तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, जबकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो होता है कि आपके पास जॉब जो है ऑलरेडी है उसके अंदर। का ही तो मसला है कि जॉब भी तो मिलती नहीं वहाँ पे, इतनी आसानी से मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इन अब हम कंपैरिजन करेंगे कि जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। जॉब सीकर वीज़ा के साथ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। जॉब सीकर वीज़ा फ्रेंड्स टोटली डिफरेंट है। जॉब सीकर के अंदर क्या है कि उनकी सरकार अलाउ करती है कि यार आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक केस बिल्ड करना पड़ता है, अपना रिज्यूमे और कवर लेटर दिखाना पड़ता है उनको डॉक्यूमेंट्स में, डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से आपको किसी की ऑफ़र आई है फॉर इंटरव्यू, या उन्होंने कहा है जी कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप आ जाएं। तो इसमें यह है कि जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है। एक तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, जबकि अपॉर्चुनिटी कार्ड की इनिशियली 1 साल की है, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है 2 साल। के बारे में मैं बता दूँगी, जर्मनी के अंदर लिंक्डइन सबसे अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बाकी उसके अलावा मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ कि एंड तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑनलाइन इसका सारा प्रोसेस होगा अभी, क्योंकि इनिशियल फेजेस के अंदर है। इसके प्रैक्टिकली ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। आपको पहले बताने का मकसद ये है कि अभी वेल इन एडवांस इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके पॉइंट सिस्टम में कमी है या आप कंपेटिटिव होना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करें। 2-3 महीने लगते हैं उस पर, 2-3 महीने जर्मन लैंग्वेज आप सीखें। सारी डिटेल्स थी अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से, जैसे कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी नहीं किया बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जर्मनी की हुकूमत ने एक नया लॉ पास किया है जिसके मुताबिक अब वो लाखों लोगों को नेशनैलिटी देने जा रहे हैं।
वहाँ की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो 10-10 साल से रह रहे हैं वहाँ पे उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती, जिनके बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती। अब ये जर्मनी की हुकूमत ने काफ़ी लॉ के अंदर आसानी कर दी है। अब वो लोग जो कि पहले कम से कम 8 साल रहने की शर्त होती थी, उनके लिए टाइम रिड्यूस करके 5 साल कर दिया है। जी हाँ, 3 साल जो वहाँ पे रहना होता था वो उन्होंने पीरियड कम कर दिया है। अब 8 से 5 साल तक आप पीरियड आ गया है और इसके मुताबिक ये है कि अगर आप 5 साल हो गए हैं वहाँ पे तो आप बड़े आराम से नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं।